फाइनली हो चुकी है पैकिंग। आप देख लो पहले ये मेरी हालत एयरपोर्ट। वेट इज द मेन क्राइटेरिया। ये भी सोच रहा है कि इनकी इतनी पैकिंग चल रही है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली घर में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है। राइडर्स डायरी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट। सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आई विश आप लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हो, आप लोग जो लाइफ में चाहते हो भगवान करे आप लोगों को सब मिले आपकी मेहनत और आपके जुनून से। लास्ट वीक अगेन आई वॉज इन ट्रैवल। बहुत ज़्यादा ट्रैवल हेक्टिक था क्योंकि आपको पता है कि दिवाली हॉलीडेज चल रही है भाई, तो एयरपोर्ट और बस स्टैंड में हार्डली कोई फ़र्क होगा इन टर्म्स ऑफ भीड़। और यू गाइज विल नॉट बिलीव, यहाँ से पुणे का फ्लाइट, आई मीन टू चेन्नई पुणे एंड पुणे टू चेन्नई फ्लाइट पैक था। कहीं से मुझे फ्लाइट मिला ही नहीं। मैं वाया दिल्ली पुणे गया हूँ 5.5 घंटे फ्लाइट में स्पेंड करके, वो भी कनेक्टिंग फ्लाइट 10-10 घंटे का दिल्ली एयरपोर्ट पे ले ओवर। आप देख लो पहले ये मेरी हालत एयरपोर्ट की। आज की रात सबसे लंबी रात हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं लगभग 11 घंटे का ले ओवर है और दिवाली का टाइम है तो बिल्कुल फ़्लाइट्स नहीं है। आई एम फ्लाइंग बैक फ्रॉम पुणे टू चेन्नई। और देख सकते मेरे पीछे कैसे लोग सोए हुए हैं और एयरपोर्ट पे सुबह 4 बजे ऑलमोस्ट अभी ये माहौल है। 1 मिनट की नींद नहीं हुई है और दिन भी काफ़ी लंबा था, काम करके काफ़ी थक गया हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सोने के लिए ऐसे बेंच है तो एटलीस्ट थोड़ा सा सुकून है। और हर गेट पे पर्टिकुलर टर्मिनल 3 पे थोड़ा सा सुकून है, वरना बहुत बहुत मुश्किल होता है एयरपोर्ट पे रात बिताना। अभी नींद आ रही है और अभी फ़्लाइट पकड़ने का टाइम आ रहा है। मुझे लगता है चेन्नई आने तक तो मैं पूरा ढेर होने वाला हूँ। देख लिया, मैं लिटरली एयरपोर्ट पे इस कंडीशन में था, बट फाइनली मैं सेफ एंड साउंड आ चुका हूँ और अभी पैकिंग शुरू हुई है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को थोड़ा सा पैकिंग का पार्ट भी दिखा दूँ, क्योंकि दुबई जाने के लिए हार्डली 3 दिन बाकी है और वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग हम लोगों की फ़्लाइट है। आई मीन अर्ली मॉर्निंग वी हैव टू स्टार्ट। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैकिंग दिखाता हूँ, जो मेरा पार्ट पैक हो रहा है। तो एक्चुअली आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहता था, वैसे इसमें कोई नई चीज़ नहीं है पैकिंग के लिए। सबसे पहले तो मैंने दिखा देता हूँ, मैंने क्या किया कि बैग के जो ऊपर वाला सेक्शन है उसमें अपने शूज़ पैक किए और शूज़ के अंदर ही मैंने सॉक्स डाल दिए ताकि वहाँ जाने के बाद हर शूज़ के साथ एक एक सॉक्स ऑलरेडी हो और सॉक्स रखने की जगह भी मेरी बच जाएगी क्योंकि वो शूज़ के अंदर रहेंगे। इस वाले पैकेट में मैंने अपने सारे सनग्लासेस शेड्स लिए हैं और इस वाले में और एक शू का पेयर है और इसमें जो मेरा हेयर जेल है या फिर मेरा टूथब्रश है या फिर अपना शेविंग किट है, बाकी सारी चीज़ें मैंने रखी है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ इसके भरोसे रहने वाला है, तो उसमें ज़्यादा हेवी चीज़ें ना हो। और एक छोटा सा बैकपैक मैंने रखा है जो यहाँ पे फिट होगा अभी, जिसमें मैंने मेडिसिन्स और परफ्यूम्स और ऐसी चीज़ें जैसे डिओड्रेंट के बॉटल्स एंड ऑल दैट कि जो चीज़ें इधर उधर हो सकती है वो मैंने पैक कर दी है। तो ये बैग अभी फोल्ड होके यहाँ पे जाएगा और उसके बाद मैं स्टैक होने के लिए, मतलब ये एरिया पूरा पैक होने के लिए एक अपना जैकेट रख दूँगा जो मैं कैरी करूँगा। तो ये एरिया हो जाएगा पैक और ऊपर वाले एरिया में सारा सामान फिट हो जाएगा। और जो कंप्लीट हाफ पोर्शन यहाँ का बचेगा, आई मीन टू से दिस कंप्लीट पोर्शन, यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े पैक करूँगा। बहुत सारा सामान है, कैसे फिट करना है धीरे धीरे आप पैक करने लगोगे तो आइडिया आई जाती है। सबको लगता है कि जैसे प्रीवियस ब्लॉग में मैंने बताया था कि अपनी सारी बेस्ट चीज़ें, अपनी सारी फेवरेट चीज़ें ले जाए और 7 दिन का ये टोटल ट्रिप है तो एवरी डे वी नीड मोर क्लोथ्स, क्योंकि कई जगह पे हम लोगों को 2-3 जगह पे अलग अलग जाना है एक ही दिन में, तो ऐसा लगता है कि हर जगह पे अलग कपड़े हो। तो बहुत सारा सामान होने वाला है और ऑलरेडी मैं और शिल्पी परेशान है इतना सारा सामान कि कैसे पैक करें, बट लेट्स डू इट। एक और ज़रूरी चीज़, अगर आप दुबई को जा रहे हो और आपका अगर वाटर पार्क में जाने का प्लान है, वैसे कई लोगों ने बताया कि जाना वहाँ पे मस्ट है क्योंकि बहुत अच्छी जगह है और स्पेशली आपके साथ अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो। वहाँ जाके तो आपको मैं इन डिटेल दिखाऊंगा ही,
तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपके जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स है आप यहीं से लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलते हैं। इनफैक्ट अपने होटल से या अपने साथ जो टॉवल हम लोग कैरी करेंगे वो भी ले जाना ज़रूरी है। तो थैंक यू जिन्होंने भी मुझे ये सजेशन दिया था। तो अपने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स यहीं से कैरी करो। ये भी सोच रहा है कि इनकी इतनी पैकिंग चल रही है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली घर में। क्यों प्लूटो? तो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था कि ऐसे छोटे छोटे जो ये बॉटल्स आती है कैरी करने के, ये बहुत काम के हैं। इसमें अपना फेस वॉश, शैम्पू या बाकी सारी चीज़ें आप भर सकते हो और कैरी कर सकते हो। तो इसका एक एडवांटेज है कि वेट इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। तो अगर आपके पास ये है तो बहुत आसानी से ये आजकल मार्केट में मिल जाता है बॉटल्स। इसको कैरी करेंगे तो वेट भी कम रहता है और आराम से 7 दिन का 2 या 3 लोगों का आराम से एक बॉटल में आ जाता है। कपड़ों का पैकिंग बताने की ज़रूरत नहीं, हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। बट फिर भी मैं नॉर्मली कितने स्पॉट्स पे हम लोग घूमने वाले हैं और कितने जगह पे हम लोग ओवरऑल जाने वाले हैं, उसके हिसाब से एक पेयर हर स्पॉट के लिए या हर पिकनिक प्लेस के लिए रखता हूँ। और एक 2 या 3 एक्स्ट्रा, वहाँ से भी तो शॉपिंग करेंगे, तो वो अभी मैंने उस हिसाब से ही कपड़े लिए। तो मेरा और बनी का मिला के मतलब मेरी बैग लगभग 20 किलो या 21 किलो की हो गई है और बनी की बैग लगभग 8 किलो की हो चुकी है। और जबकि मेरे बैग का लगभग 5 किलो वेट बैग का ही है और अभी शिल्पी की बैग पैक कर रहे हैं। तो कल का हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा दिन लगाया मेरा और बनी का पैकिंग करने, फिर मेरे गैजेट्स और उसमें सारे चार्जर्स, केबल्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में एवरीथिंग आई हैव टू टेक इट आउट। स्कैन होने के बाद वापस बैकपैक में रखना है सब कुछ। तो मैं सारे गैजेट्स अपने अपने साथ ही कैरी करने वाला हूँ, कोई मैं गैजेट या कैमरा चेक इन बैग में नहीं डालने वाला हूँ। पैकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो बहुत मायने रखता है वो है मेरे गैजेट्स और लैपटॉप और ऑल दैट। तो मैं आप लोगों को जस्ट दिखाता हूँ कि वो मैं किस तरह से मैनेज करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया था कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी क्लियरेंस में मुझे सारे गैजेट्स, सारे चार्जर, सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा एंड देन अगेन आई हैव टू पैक। तो मैं इस तरह से हमेशा पैक करता हूँ कि बाइक पे भी जब मैं बैकपैक में रखता हूँ तो सारे गैजेट्स, सारे एक्सेसरीज, सारे चार्जर्स एक साथ रहे। तो जस्ट आई विल शो यू, आपके पास अगर कुछ बेटर आइडिया या सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि आपको पता है कि इनका सेफ रहना बहुत ज़रूरी होता है। व्लॉग एडिट करते करते आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो कार्ड रीडर है मैक के लिए स्पेशली, वो है उसका ये बॉक्स। उसके बाद मेरे 3.5 mm जैक वाले एयरफोन्स, उसके बाद सैमसंग के फ़ोन वाले मतलब सी पोर्ट टाइप सी वाले हेडफोन्स, सैमसंग का चार्जर, सैमसंग का ही डेटा केबल, उसके बाद मेरा व्लॉगिंग कैमरा का ट्राइपॉड स्टैंड, गोप्रो का ट्राइपॉड स्टैंड, मेरा गोप्रो का चार्जर, उसके बाद 2 चार्जर डॉक, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है, कार्ड रीडर, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टैक कर दी है ताकि ये छोटा सा बॉक्स ये वाले बॉक्स में आ जाए और यहाँ पे सारे चार्जर्स और एक साथ रहे। और ये सब कुछ मैं पैक करूँगा ये वाले छोटे से बैग में, तो इसमें सब कुछ एक साथ रहेगा। तो सारे चार्जर्स, स्टैंड, कैमरा, गोप्रो के लिए ये सारी चीज़ें मैं इसमें पैक करूँगा। तो इससे होगा क्या कि सब कुछ एक साथ रहेगा, तो मुझे किसी भी समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने बैकपैक से ये मैं निकाल सकता हूँ। और बैकपैक में कैरी कर रहा हूँ कार्बोनाडो का, तो इसमें काफ़ी सारा ये सामान आ जाएगा। और उसके साथ साथ मेरे जैकेट्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे चाहिए फ़्लाइट में या लोकल ट्रैवल में, वो भी मैं कैरी कर सकता हूँ। तो फाइनली हो चुकी है पैकिंग, और आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3 और एक एक्स्ट्रा बैग, 4। तो हम लोग 4 सूटकेस, मेरा बैकपैक और बनी और शिल्पी का भी एक बैकपैक छोटा छोटा जो अपना अपना सामान कैरी करेंगे फ़्लाइट में, वो लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने जैसे मैंने बताया था हार्ड केस वाले बैग प्रेफर किए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ट्रांजिट में किस तरह से वो सामान को फेंकते हैं या हैंडल करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों के 4 सूटकेस हो चुके बड़े बड़े, और एक एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट एम्प्टी सूटकेस हम लोग कैरी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बस शॉपिंग करेंगे या वहाँ जो भी चीज़ें खरीदेंगे वी शुड हैव समथिंग विद अस एक्स्ट्रा, नहीं तो वहाँ पे हम लोगों को अननेसेसरी एक बैग परचेस करना पड़ेगा
तो ये सब कुछ पैकिंग हो चुका है और पिछले 2.5 दिन से लगभग पैकिंग कर रहे हैं, तो अभी हो चुकी है जाने की तैयारी। बिल्कुल मिस मत करना इस सीरीज को, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस और बहुत सारे नज़ारे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दुबई का जितना मैक्सिमम पार्ट कवर कर सकते हैं वो करेंगे। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बस एक आखिरी काम बाकी है, कल निकलने से पहले प्लूटो को हम लोगों को उसके डे केयर सेंटर में जाके ड्रॉप करना है, क्योंकि वो पिछले 1-2 दिन से उसको पैकिंग देख के समझ में आ गया होगा, ताकि प्लूटो भी 7 दिन वहाँ से आराम से रहे और हम लोग वहाँ पे भी निश्चिंत होकर एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सीधा शुरू करेंगे दुबई की जर्नी। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, लिव योर ड्रीम्स बट डोंट लिव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाय बाय।